Gora Bazaar. Gora means the Britishers. Am I right? The Gora Bazaar and the train communication, the cantonment station is there. From all over Calcutta, you see Fort William, then the Kashipur, the Mangal Pandey, the Sipai Mutiny, in which year it was? 1857. 1857 का जो सिपाही म्यूटनी हुआ मंगल पांडे काशीपुर वो गंगा का घाट में उपस्थित है, लेकिन वो जो जाते हो काशीपुर स्कूल दैट इज नॉट काशीपुर, दैट इज ओनली द काशीपुर क्लब and Clive Lloyd from here only he started and in our old building, the old primary section of KBOF Damdam, that is the shed, घोड़ा रखने का जगह था वो क्लाइव लॉयड का, वो पूरा घर में क्लाइव लॉयड का घोड़ा रहता था. और इन previous day one big building was there inside 18 Mall Road Estate. The building now abolished. The 18 number, that was the quarter number 18. At that place Clive Lloyd stayed there. After that this building was constructed, and from here only Clive Lloyd controlled all India. This is Clive House. You see कितना साल पुराना ईंट है, एक भी कुछ नहीं हुआ. जो लकड़ी है वो लकड़ी सब किसका जानते हो? जो साल बोलते हैं, साल जो पानी गिरने से वो लोहा हो जाता है. रेलवे ट्रैक में देखे हो ना, जो आज ना ये सीमेंटेड है, और रेलवे ट्रैक में जब लकड़ी का था तब एक्सीडेंट ज्यादा नहीं हो रहा था. अभी सीमेंट का है, रस्टेड हो गया, द वर्क इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, सो मेनी एक्सीडेंट. पहले इतना रेल एक्सीडेंट सुनते थे नहीं. एंड दिस इज Clive House, and now all the things about the Clive Lloyd, Mr. Anand Parivesh will tell about it. Okay sir. तो ये आप लोग इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखो, एक भी ईंट खराब नहीं है. तो आप आर्क देख रहे हो, ये ब्रिटिश या यूरोपियन आर्किटेक्चर है, ये मुगल आर्किटेक्चर है. देखो रूफ को संभालने के लिए हमारे देश में 3 तरह का आर्किटेक्चर है. सबसे पुराना है जो हम इसमें सारे भारत के मंदिर आप देख रहे हो, बैनर वो हो है गया, बड़े बड़े पिलर्स. नीचे से ऊपर तक स्टोन पिलर्स होता था और पिलर्स के ऊपर रूफ को संभाला जाता था. एक साइड में इधर करना. इस्लामिक पीरियड आया, यानी जब मुगल यहाँ पे मस्जिद आते हैं, दो इधर आ जा. इसके बाद जब मुस्लिम आते हैं तो रूफ को संभालने के लिए देखो यहाँ बीच में कोई पिलर नहीं है, बट रूफ इज ओके, क्योंकि ये आर्क बनाया गया. ये इस्लामिक दुनिया में बिल्डिंग्स को बनाने के लिए यूज किया गया. ये आर्क है और इस आर्क पर छत का सारा वेट है. ये जो देखो ना ऐसे घुमा हुआ, जितने मुस्लिम में आप बिल्डिंग देखोगे सब में ऐसा ही देखो, चाहे मस्जिद हो, ताजमहल हो या कुतुब मीनार के कैंपस में जाओगे, इसी का आर्क है. ये इसे अडॉप्ट किया यूरोपियंस ने और अपने यहाँ भी जो बिल्डिंग्स बनाई उसमें इसका इस्तेमाल किया. यानी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को यूरोपियन ने अडॉप्ट किया और अपने हिसाब से इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन. इसके बाद आप देखो वो जो छत है, छत के पास वो छत तो टूट चुका है, बट उसी दैट बीम्स लगाए गए. बीम है, ये लकड़ी का बीम होता था जो आर्क के सपोर्ट से खड़ा था. तो पूरा छत जो था वो इसी तरह से बना रहता था और ऊपर का जो ईंटा होता था वो बजरी कहलाता था. लाल ईंटें होते थे, तो लाल ईंटा जैसा ये ईंटे इसी तरह का बड़ा बड़ा ये ईंटें बनाए जाते थे. ये छत को संभालने का अभी भी आप कलकत्ता में कुछ पुराने घरों में जाओगे तो आपको इस तरह की छत और बिल्डिंग इस तरह की ईंटें का इस्तेमाल किया हुआ दिख सकता है. कुछ पुराने बिल्डिंग अभी भी. इसके अलावा आप लोगों ने विक्टोरिया सभी ने देखा, विक्टोरिया का जो आर्किटेक्चर है उसके लिए अलग दिख रहा है. विक्टोरिया का आर्किटेक्चर जो है वो आपका गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है. यूरोपियन स्टाइल में, यूरोप में 3 तरह का स्टाइल था, तो वो गॉथिक स्टाइल में जिसमें चर्च बनाए जाते हैं, तो उनका जो आर्क है वो ऐसे है. उनकी आर्क को देखोगे, आर्क उन्होंने भी इस्तेमाल किया, बट इनका जो गोल है और उनका आर्क ऐसे है. और फिर ऊपर में वो रोमन जो ग्रीको रोमन स्टाइल था उस स्टाइल में ट्राइंगल में वो बुर्ज जैसा बनाते हैं. वो आपका दिखेगा वहाँ पर
विक्टोरिया में। अब ये जो हिस्टोरिकल इसका जो बैकग्राउंड है, रॉबर्ट क्लाइव वो व्यक्ति है जिसने भारत को जीता था बैटल ऑफ प्लासी का वजूद। इसके बाद कलकत्ता जो तीन प्रेसिडेंसी थी, उस प्रेसिडेंसी में कलकत्ता प्रेसिडेंसी उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसका हेडक्वार्टर यानी पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर ये आपका कलकत्ता को शिफ्ट किया गया। और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो गवर्नर, उस समय तक गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, वो गवर्नर था। और सर ने जो बताया आपको कि वो पहले तो फोर्ट विलियम के पास रहते थे, बट ये उनका कंट्री साइड हाउस था। यानी 4 सालों तक 1757 से 1760 तक उन्होंने यहाँ पर निवास किया। और यहाँ से उन्होंने भारत का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था और उनका जो एम्पायर था उसको उन्होंने फैलाया है। तो आप समझ लो कि आप बहुत हिस्टोरिकल प्लेस, इसके सराउंडिंग्स को देख रहे हो तो आज बहुत डेंस लोकेलिटी है और ये बहुत छोटा सा घर दिख रहा होगा। विश्वास नहीं करोगे कि भारत का राजा यहाँ रहा था। नहीं, जितना मीटर दिखे ना दिखने में ऐसे ही जो है। गवर्नर जनरल होता था वही इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिसर था। यानी रानी के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट और उस पार्लियामेंट के बाद जो सारा इम्प्लीमेशन होता था वो इनके थ्रू किया। तो आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत में जो रिप्रेजेंटेटिव का राजा था वो यही रहा था। बाकी सारा वेब दमदम के आसपास का इलाका आप देख चुके हो और हमारा स्कूल भी उसी सराउंडिंग्स में है। तो ये हम लोग उस जगह पर खड़े हैं, यानी वो पूरा इलाका ऐसा है जिसमें 1757 से लेकर 1947 तक के पीरियड में सिर्फ 40 साल हटा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुआ था 1912, तो उसके पहले तक 1757 से 1912 तक भारत की राजधानी यही दिस प्लेस, मतलब ये प्लेस से लेकर आपका पूरा जो फोर्ट विलियम, दमदम, बैरकपुर, इच्छापुर जो आप देख रहे हो, और यहीं से उन्होंने पूरे भारत को जीता, बर्मा को जीता, अफगानिस्तान। अभी जाने का टाइम में दिखाएंगे मोनूमेंट अफगान वार का। जो अफगान वार का जो मोनूमेंट है बिसाइड द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, द आफ्टर विनिंग ऑफ द अफगान वार दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिशर। एंड यू सी द वुड, ये देखो तुम्हारे घर में ये जो लकड़ी देख रहे हो कितने साल का है, लेकिन उसमें एक भी नहीं लगा। उसको जो ड्रिल मशीन से, जिस दिन हम आए तो ड्रिल मशीन से ये करते हो और ड्रिल टूट जा रहा था। जो छत को तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन से वो छत को तोड़ रहे थे तो उनका ड्रिल बेंड हो जाता था, इतना स्ट्रांग है। और अभी के समय में इसका रिमोट इसका हो जाएगा, आप सबने दोबारा होगा। का नाम सुना होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये उसी के प्रोटेक्शन में, और ये भारत का मतलब नेशनल इम्पोर्टेंस का बिल्डिंग माना गया इसको हेरिटेज के लिस्ट में। और इंडिया और एक प्लस पॉइंट है इस बिल्डिंग का, फ्लाइंग देखो, द ब्रेन ऑफ द बंगाली एंड द